हैशटैग कैंसल बोर्ड एग्जाम्स 2021। सो ये हैशटैग बहुत ज़्यादा अभी इन है, बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है। मैं भी इसी के बारे में बात करना चाहती हूँ। और एज द टाइटल सजेस्ट कि बोर्ड एग्जाम अगर कैंसिल हो जाए तो क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। सो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि जैसे मैं अगर लास्ट ईयर का ही एग्जाम्पल ले लूँ तो 10th स्टैंडर्ड में, अकेले 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई में देयर वर मोर देन 18 लाख स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया था। 12th में अगर मैं बात करूँ तो आप ये मानो कि मोर देन 12 लाख पीपल, 12 लाख स्टूडेंट्स जिन्होंने इस एग्जाम को दिया। हम ये सोच सकते हैं कि लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है, कुछ 20-25 स्टूडेंट्स की नहीं, जिनकी लाइफ के बारे में हम, जिनकी लाइफ को स्टेक पर रख रहे हैं हम। एंड सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, स्टूडेंट्स से जुड़ी उनकी जो फैमिलीज है। और 1-2-3 दिन की बात नहीं है बॉस, क्योंकि 5 एग्जाम 6 एग्जाम होंगे जहां उन्हें लगातार जाना है, कितने लोगों के कांटेक्ट में आना होगा। राइट, वो बसेस में जा रहे हैं या अपने खुद के व्हीकल से भी जा रहे हैं, वहां पे टीचर्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। राइट, तो हम कितना भी कोशिश कर लें बट कहीं ना कहीं बहुत हाई रिस्क पर है ये एग्जाम्स कंडक्ट करवाना जो 10th और 12th के हैं, क्योंकि इतने बल्क में स्टूडेंट्स आने वाले हैं, उनके पेरेंट्स आने वाले हैं राइट कांटेक्ट में। तो पॉइंट ये है कि ये बिल्कुल ज़रूरी है कि बोर्ड एग्जाम्स इस साल नहीं होने चाहिए, कैंसिल हो जाने चाहिए, क्योंकि बच्चों की और उनसे जुड़ी बहुत सारी फैमिलीज की लाइफ इज एट वेरी वेरी बिग रिस्क। राइट, सो ये तो एक बात हुई से और ऑब्वियसली हम लोग देख रहे हैं कि 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने पिटिशन साइन किया है कि इस साल बोर्ड के एग्जाम नहीं होने चाहिए। राइट, सो अब बात ये आती है कि अगर बोर्ड के एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं तो सरकार के पास क्या तरीका है कि जिस तरह से वो इन बच्चों को, जो 10th और 12th में बच्चे हैं, उन्हें आगे प्रमोट कर सकें। राइट, सो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बात करे जैसे ऑनलाइन की, तो अब मैं बताना चाहूंगी कि ऑनलाइन क्यों नहीं होना चाहिए। राइट, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है और इस बोर्ड एग्जाम की जो रिपोर्ट कार्ड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। राइट, तो बच्चों के लिए बहुत ल्योरिंग है और बहुत ज़्यादा ये परसेंटेज है कि बच्चे कुछ अनफेयर मीन्स अपनाना चाहेंगे या चीटिंग करें या किसी भी तरह से। राइट, वी ऑल नो दैट, वी ऑल नो आवरसेल्व्स, हम लोग अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं और हमारे बच्चों को भी जानते हैं और बच्चे खुद भी अपने आप को जानते हैं कि 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम्स अगर हो रहे हैं, मेन एग्जाम्स अगर हो रहे हैं, तो हो सकता है कि ऑनलाइन एग्जाम्स में चीटिंग हो या कोई अनफेयर मीन्स अपनाया जाए जिसके थ्रू, मतलब फेयर तरीका नहीं होगा अगर ऑनलाइन ये एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं तो। राइट, ऑफलाइन तो हम बोल ही रहे हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से इस एग्जाम को कंडक्ट नहीं होना चाहिए। बट और क्या तरीका हो सकता है जिससे सरकार इसे आगे प्रमोट करे बच्चों को। तो मेरे हिसाब से मुझे कुछ सॉल्यूशंस ऐसे लगते हैं। जैसे हम बात करें सीसी पैटर्न की, तो जब हम 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को सीसी पैटर्न के थ्रू हम प्रमोट कर रहे हैं तो आगे क्यों नहीं। राइट, हम कर सकते हैं, इस साल हम ये भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज़रूरी है, लाइक इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो ऐसा करना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि 10th और 12th में भी जो SA1 SA2 होते हैं, FA1 FA2 FA3 FA4 हैं, इन सब का कंबाइन असेसमेंट या बेस्ट ऑफ 2 बेस्ट ऑफ 3 जैसे भी सरकार को सही लगता है, वो इन असेसमेंट से वो बच्चों को आगे प्रमोट कर सकती है। एक तरीका ये हुआ। दूसरा, अभी जब बीच में जो केसेस थे, कोविड के केसेस थे, वो काफ़ी कम हो गए थे। राइट, तो जो 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल स्कूल जा रहे थे, उनके प्री बोर्ड्स हुए, 2 बार प्री बोर्ड्स हुए। राइट, जो प्रैक्टिकल्स हैं वो हुए, वो सब कंप्लीट हुए। तो सरकार ये भी कर सकती है कि उन प्री बोर्ड के बेसिस पे उन्हें वो बेस्ट ऑफ 2 ले ले या बेस्ट ऑफ 3 ले ले, या प्री बोर्ड के अकॉर्डिंग वो उन्हें पास कर सकती हैं। जो प्रैक्टिकल्स हुए, इंटरनल असेसमेंट जो होते हैं, उसके थ्रू वो चेक करके उन्हें आगे प्रमोट कर सकती है। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक भी कर ही रहे हैं सर। राइट, तीसरा एक और तरीका ये हो सकता है कि जैसे जूम क्लासेस होती हैं, राइट, या इस तरह का ऑनलाइन, तो बच्चों को वहां बुला करके एक सर्टेन क्लास, एक सर्टेन नंबर में, चाहे वो 15 का हो या 20 का हो, तो इस तरह से बच्चों को एक एक्सटेम्परे की तरह वहीं पर एक डिबेट का टॉपिक दे दिया जाए या ग्रुप डिस्कशन जिसे हम बोलते हैं। तो बच्चा अपने अपने घर पर बैठ करके उसी वक्त उसे जो डिस्कशन का टॉपिक दिया जा रहा है वो वहीं पर उसके बारे में बोले। इस तरह से भी टीचर्स जो हैं उन्हें असेस कर सकते हैं और उनके मार्क्स आगे भेजे जा सकते हैं।
तो ये कुछ तरीके हैं जिससे सरकार ऐसा कर सकती है कि बच्चों को आगे प्रमोट कर दे बिना ये एग्जाम लिए। इस साल अगर एग्जाम नहीं होंगे तो बहुत सारे तरीके हैं, एंड आई एम श्योर कि हमारी सरकार बहुत इंटेलिजेंट है, जहां उन्हें बहुत सारे और तरीके ऐसे वो देख सकती हैं कि जहां ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह से इस एग्जाम को कंडक्ट कराने की ज़रूरत ना हो, और फिर भी फेयर मीन से वो बच्चों को आगे प्रमोट कर पाए, कोई दिक्कत ना हो उसके अंदर। तो मुझे लगता है कि ये कुछ तरीके थे जो मुझे समझ आए, एंड मैं ये चाहूँगी कि इस वीडियो के फिनिश होने के बाद आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। एक मैं तो इसी के साथ हूँ, इसी चीज़ के साथ हूँ कि हाँ, नोशन के साथ कि एग्जाम्स कैंसिल होने चाहिए 10th और 12th बोर्ड्स के। बट देन आई वांट टू नो कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, और सरकार और क्या स्टेप ले सकती है जिससे कि जो इसका सोल्यूशन हो, राइट, प्रेडिक्टेड सोल्यूशन क्या हो सकते हैं और इसके लिए कि जो गवर्नमेंट ले सकती है। सो मुझे यही कहना था, एंड आई होप कि आप लोग भी सेफ रहें, एंड हमारी जो गवर्नमेंट है वो मान जाए इस चीज़ को, और सबकी सेफ्टी को, अब वो सबकी हेल्थ को वो सबसे फर्स्ट में रखे। ऐसा मुझे लगता है प्रायोरिटी में अब हेल्थ हो गई है आज के सिनारियो को देख करके। तो मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट भी ऐसा कुछ ना कुछ स्टेप ज़रूर लेगी। सो दिस वाज इट फॉर डे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।